हेलो एवरीवन, आज है 15 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे साउथ इंडियन बैंक के बारे में। 10 रुपए का शेयर है, लगातार ये शेयर टूट रहा है और अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो पिछले महीने ही मैंने इसके ऊपर 2 वीडियोस बनाए थे। 4 जुलाई को मैंने जब वीडियो बनाया था तब ये 13 रुपए के करीब ट्रेड कर रहा था और इतना ही नहीं, 18 जुलाई को जब मैंने बनाया था तब ये 12 साढ़े 12 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा था और तब मैंने क्लियर कट कहा था कि भैया मत खरीदना, फंस के रह जाओगे, यहाँ पर आपको निकलने का मौका नहीं मिलेगा। और एक ही महीने के अंदर ये शेयर वाकई में काफ़ी ज़्यादा टूट भी चुका है। तो अब बात करना बनता भी है कि क्या अब मौका है खरीदारी का, क्या ये अब सस्ता हो चुका है या अभी भी महंगा है। तो इसके वैल्यूएशन के ऊपर हम बात करेंगे, इसके चार्ट पैटर्न के ऊपर हम बात करेंगे और भरोसा कर सकते हैं कि नहीं इस बैंक के ऊपर, वो भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 10 रुपए का साउथ इंडियन बैंक एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में ये 20% से भी ज़्यादा टूट चुका है। और मैंने इसी दौरान वीडियोस बनाए थे और कहा था कि भैया मत खरीदना, इसको मत खरीदना, फंस जाओगे। भले ही आपको सस्ता दिख रहा है लेकिन याद रखो इसने एक ट्रैप तैयार किया था। यहाँ पर देखिए 7 रुपए के आसपास शेयर था, 8 रुपए के आसपास था, एक बड़ी रफ्तार इसने पकड़ी थी और 13 रुपए से भी ऊपर निकल चुका था। और ये वो दौर था जहां पर मैंने लगातार वीडियोस बनाए थे और कहा था कि इस ट्रैप में मत फंसना, क्योंकि हमेशा हम देखने को मिला है कि एक बड़ी रफ्तार दिखाता है फिर वापस नीचे ये शेयर आपको पटक देगा। और यही हुआ है, दोबारा टूट गया है ये शेयर। हालांकि एक साल में 38% का ग्रोथ हमें ज़रूर देखने को मिलता है। और कुछ लोग कहेंगे कि यार एक साल में 38% का ग्रोथ बुरा तो नहीं है, लेकिन अगर मैं आपको 10 साल का इसका मैं ग्राफ दिखाऊं तब पता चलेगा कि ये शेयर किस तरीके से वेल्थ को डिस्ट्रॉय कर चुका है। 10 साल में 50% की गिरावट है और चलो गिरावट भी ऐसी कि आप ये मान के चलो कि ये एक मुर्दा शेयर है, जिंदा शेयर नहीं है ये। यहाँ पर अगर देखें तो 5 रुपए का लो है और 34 का हाई है, मतलब 10 साल में ये भैया मूव ही नहीं किया है ये शेयर। 30 रुपए का भी प्राइस रेंज अगर किसी शेयर का ना हो 10 साल के अंदर भी, तो उसको आप कितना पसंद कर सकते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। 30 रुपए का भी प्राइस रेंज नहीं है, 5 रुपए का लो है, 34 रुपए का हाई है, मतलब ये मूव करता ही नहीं है। मतलब आपका पैसा अगर आपने लगाया है तो भैया वो अंदर ही अंदर पड़ा का पड़ा रह जाएगा। इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा लेकिन ये नहीं बढ़ने वाला है। तो ये एक चीज यहाँ पर समझने वाली बात है। आप देखिए स्मॉल कैप शेयर है, 2107 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखें तो 80 लाख के करीब का इसका वॉल्यूम ट्रेड है। शेयर होल्डिंग की मैं बात करूं तो भैया बिकवाली में लगे हैं लोग बिकवाली में लगे हैं। जिन्होंने खरीदारी भी करी थी वो भी धीरे धीरे करके बिकवाली कर रहे हैं, लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ी होल्डिंग एफआईएल्स ओन करता है। और सरप्राइजिंगली इंश्योरेंस कंपनी ने यहाँ पर बहुत बड़ी होल्डिंग खरीदी है, पता नहीं क्यों खरीदी है लेकिन खरीदी जरूर है। 7.03% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है, 0.38% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है, 16.50% की होल्डिंग आपको यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी के पास नजर आती है। और सब लोगों ने हल्की हल्की बिकवाली भी यहाँ पर जरूर करी हुई है। डिविडेंड पेइंग शेयर नहीं है, 2019 में इन्होंने आखिरी बार डिविडेंड पे किया था, उसके बाद कोई डिविडेंड भी पे नहीं किया है। और तो और अगर हम इसके बारे में देखें तो सरप्राइज ये है कि 100% लोग अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। 100% लोग। एक और चीज देखें तो अगस्त महीने में इनसाइडर ट्रांजैक्शन समरी अगर मैं देखूं तो भैया बहुत ज्यादा खरीदारी इस साल तो नहीं हुई है, 2019 में हुई थी आखिरी बार। उसके बाद भैया कोई खरीदारी नहीं हुई, ना 20 में हुई है ना 21 में हुई है। मतलब पिछले 2 सालों से कंपनी के लोगों ने भी इसके शेयर्स को नहीं खरीदा हुआ है। तो एक चीज आप समझिए कि कंपनी के मतलब बैंक के लोग भी यहाँ पर खरीदारी के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। हालांकि हाँ बिकवाली नहीं हुई है, ये एक अच्छी बात आप कह सकते हो कि बिकवाली नहीं हुई है। जो भी खरीदारी डायरेक्टर्स के द्वारा, रिलेटिव्स के द्वारा जो थी वो जितनी है उतनी ही है, कोई बिकवाली नजर नहीं आई है। रेवेन्यू की मैं बात करूं तो रेवेन्यू जरूर इसके इंक्रीज जरूर हो रहे थे, 5,800 करोड़ के रेवेन्यू 7,800 करोड़ तक पहुंचे जरूर। और 2021 में हालांकि सबके टूटे हैं तो इनके भी टूटना लाजमी था, लेकिन फिर भी उतना ज्यादा रेवेन्यू नहीं टूटा है। प्रॉफिट अगर हम देखें तो दिक्कत यहाँ पर प्रॉफिट में है। देखिए रेवेन्यू भले इंक्रीज हो रहे हैं लेकिन बैंक प्रॉफिट नहीं कर पा रही है।
390 करोड़ का प्रॉफिट हर साल कम होकर भैया 60 करोड़ तक पहुंच चुका है, और हर साल का जो प्रॉफिट है वो पिछले साल के मुकाबले आधा देखने को मिल रहा है। तो ये एक सबसे बड़ा मेजर कंसर्न यहाँ पर ज़रूर है, और इस चीज़ को भी यहाँ पर समझना ज़रूरी है कि इस पर भरोसा करें कि नहीं, क्योंकि देखिए भरोसा करना अभी के लिए मुश्किल है। और इवन इस क्वार्टर में भी अगर हम देखें तो इस क्वार्टर में भी Q1 में भी ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है, सिर्फ 10 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। 10 करोड़ का प्रॉफिट अगर मैं एवरेज निकालूं तो भैया अगले साल भी आपको 40 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट नज़र आ सकता है। तो मेरे हिसाब से साउथ इंडियन बैंक को उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा है। और दूसरी तरफ अगर देखें तो लॉन्ग टर्म में बैंक एफडी जितना भी रिटर्न नहीं मिला है, डिविडेंड तो पे कर ही नहीं रहा है। खरीदने का अभी भी सही मौका, मतलब खरीदने का अभी सही मौका है अकॉर्डिंग टू टिकर टिप, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, कि शेयर ओवरबोर्ड जोन में नहीं है। अब सोचिए 10 रुपए का ये शेयर है, ठीक है, 10 रुपए का ये शेयर है, ऑलरेडी ये 13 रुपए से टूटकर 10 रुपए पर आ चुका है, लेकिन फिर भी इसका जो पी रेशियो है वो अभी भी हाई है, 34 का पी रेशियो है इसका, जबकि सेक्टर पी 26 का है। अगर मैं इनके पीयर्स के साथ इसी कंपैरिजन करूं तो इसका 34 का पी रेशियो है साउथ इंडियन बैंक का, जबकि HDFC बैंक जो इतना बड़ा बैंक है उसका 26 का है। ICICI जो इतना बड़ा बैंक है उसका भी 26 का है। कोटक महिंद्रा बैंक का तकरीबन 35 का है, वो थोड़ा सा इससे ज़्यादा है। एक्सिस बैंक का इससे कम है, 32 का है। इंडसइंड बैंक का 27 का है। तो भैया ये जो बड़े बड़े बैंक है जिसके जनरली होने चाहिए रेशियो ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा का रेशियो लेकर ये छोटा बैंक बैठा हुआ है। तो वैल्यूएशन महंगे ज़रूर हैं इसके। और एक चीज़ जो मुझे हमेशा यहाँ पर खलती है इस शेयर को लेकर, साउथ इंडियन बैंक को लेकर, वो यही है कि भाई साहब प्राइस रेंज है ही नहीं इसका। ये एक डेड शेयर मान के चलो कि भैया मुर्दा शेयर है, ये दौड़ ही नहीं रहा है। तो यहाँ पर आप ये मान के चलो कि मैं लॉन्ग टर्म में यहाँ पर पैसा बना लूंगा, तो मेरे हिसाब से नहीं बनेगा। डिविडेंड भी अगर आप देखो तो 2019 से पे करना बंद कर दिया है। इससे पहले भी जब पे कर रहा था तो 50 पैसा, 40 पैसा, 25 पैसा का डिविडेंड था, तो कोई खास डिविडेंड नहीं है। और बोनस 2008 में पे किया था, ठीक है, 2008 में बोनस पे किया था। उसके बाद कोई खास यहाँ पर अट्रैक्शन हमें देखने को मिल ही नहीं रहा है। तो 10 सालों में कुछ खास यहाँ पर हुआ नहीं है। और ये मान के चलना कि भैया आने वाले समय में और भी कुछ खास हो जाएगा, तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होने वाला है। और भी ज़्यादा प्रेशर में देखने को मिलेगा, क्योंकि कोरोना की वजह से कई सारी बड़े बैंकों को दिक्कत हो रही है, तो भैया छोटी बैंक को दिक्कत होना तो लाजमी है ऐसी हालत में। ओवरऑल इतना ही कहूँगा साउथ इंडियन बैंक को लेकर कि मेरी पहले भी यहाँ पर अवॉइड करने की सलाह थी, मेरी अभी भी यहाँ पर अवॉइड करने की सलाह है। अगर कुछ अच्छी चीज़ निकल कर आएगी तो डेफिनेटली मैं वीडियो बनाकर आपको अपडेट भी कर दूंगा। हो सकता है कि 1 साल बाद चीज़ें बेहतर हो जाए यहाँ पर, लेकिन जब भी ऐसा कुछ होगा मैं ज़रूर वीडियो बनाकर अपडेट करूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साउथ इंडियन बैंक अवॉइड करिए, बहुत ज़्यादा आपको ये ललचाएगा। लोग काफ़ी कहेंगे कि भैया खरीद लो इसको, लेकिन अवॉइड करोगे तो फ़ायदे में रहोगे। रीज़न ये है कि कोई खास मूवमेंट देखने को मिलता नहीं है। दूसरा रीज़न है कि भैया अभी भी हायर वैल्यूएशन के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है, बहुत ऊपर के पी के, इसका जो पी रेशियो है वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर, और प्रॉफिट ये बैंक नहीं कमा पा रहा है। तो सारी चीज़ें नेगेटिव है यहाँ पर, और इसीलिए मैं आपको अवॉइड करने की सलाह दूंगा यहाँ पर। बाकी मर्जी है आपकी, आपको लगता है कि भाई आपको रिस्क लेना चाहिए तो आप अपने हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और साउथ इंडियन बैंक के बारे में आप क्या सोच रहे हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।